मित्रों, रामानंद सागर की जो रामायण आपने टीवी पर देखी होगी, वो भगवान राम और लक्ष्मण जी के सरयू में जल समाधि लेने के साथ ही समाप्त हो जाती है। ज्यादातर लोग भी रामायण के इतनी ही कथा की जानकारी रखते हैं, परंतु क्या आपके मन में कभी ये विचार आया है कि भगवान राम के बाद अयोध्या का क्या हुआ होगा? भगवान राम की संतानें लव और कुश का क्या हुआ होगा? और सूर्य वंशों का वंश आगे कैसे बढ़ा होगा? तो मित्रों, अगर आप भी इन्हें सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें। भगवान श्री राम के बाद लवकुश और अयोध्या का क्या हुआ? नमस्कार दोस्तों, कहानी बाज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, रावण का अंत करने के बाद जब श्री राम माता सीता को अपने साथ वापस अयोध्या ले आए, तब माता सीता को ये नहीं पता था कि उनके लिए अभी परीक्षाओं का अंत नहीं हुआ है और एक दूसरी परीक्षा अभी भी उनके मार्ग में खड़ी है। जब राम ने अपनी प्रजा के सवाल उठाने पर माता सीता को ही त्याग दिया, माता सीता का वाल्मीकि के आश्रम में आना, उसके बाद माता सीता वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहने के लिए जगह मिली, जहां उन्होंने अपने बेटों लव और कुश को जन्म दिया और उनका पालन पोषण किया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी ये कहा जाता है कि माता सीता के पति श्री राम का ये प्रेम ही था। उन्होंने सीता को त्यागने के बाद किसी दूसरी रानी से शादी नहीं की। वे सीता की अनुपस्थिति में उनकी कमी को पूरा करने के लिए अपने साथ यज्ञ में सोने की गुड़िया लेकर बैठते थे। सोने की गुड़िया इसलिए क्योंकि सोने को सबसे पवित्र माना जाता है। जाने राम और सीता के बाद क्या हुआ, रघुवंश का कौन बना कहाँ का शासक? आइए अब जानते हैं कि जब भगवान राम ने राजपाट छोड़ा तो रघुवंश का क्या हुआ और किसने शासन किया। भगवान राम के राजपाट छोड़ने के बाद कुश अपनी सेना के साथ अयोध्या आए और उन्होंने वहां का शासन संभाला। उन्होंने कुमुदावती से विवाह किया और अतिथि के पिता बने। इसके बाद अतिथि के पुत्र हुए निषाद, निषाद के पुत्र हुए नल और नल के बाद हुए नव, और इस तरह ये वंशावली बढ़ते बढ़ते अब पहुंची महाभारत काल के राजा बृहदबल तक। इतिहास में बल का जिक्र कुश की 50वीं पीढ़ी के रूप में होता है। यही भगवान राम के वंशज भी थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। चक्रव्यूह युद्ध के दौरान अभिमन्यु और बृहदबल के बीच घमासान युद्ध हुआ और अभिमन्यु के प्राणघातक के तीर से बृहदबल की मृत्यु हो गई। भरत, लक्ष्मण और उनके बेटे। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, आपको बता दें कि पुराणों में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के भी दो पुत्रों का जिक्र मिलता है। भरत के 2 पुत्र हुए दक्ष और पुष्कर। लक्ष्मण के पुत्र चित्रांगद और चंद्रकेतु हमारे। शत्रुघ्न के पुत्र हुए सुबाहु और शिवसिंह। मित्रों, मथुरा का नाम पहले शूसैन था। जब राम ने भरत का राज्याभिषेक करना चाहा तो भरत नहीं माने और दक्षिण कौशल प्रदेश में कुश और उत्तर कौशल में लव का अभिषेक कर दिया गया। भगवान राम के काल में भी कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश चरित्र के अनुसार राम ने अपने पुत्र लव को शरावती का और कुश को कुशावती का राज्य किया था। शरावती को श्रावस्ती माने तो निश्चय ही लव का राज्य उत्तर भारत में था और कुश का राज्य दक्षिण कौशल में। रघुवंशी चरित्र के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था। इससे ये भी सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिण कौशल में ही था। कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में है और कौशला को राम की माता कौशल्या
की जन्मभूमि माना जाता है। लव द्वारा किस नगर की स्थापना की गई? वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी। लवपुरी के बाद में लौहपुरी कहा जाने लगा, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित शहर लाहौर में है। यहां एक किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाओस थाई नगरी दोनों ही उनके नाम पर रखे गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद लव के वंशज गुजरात चले गए और मेवाड़ में आकर बस गए, जहां इन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की। शायद यही कारण है कि मेवाड़ का रास प्रतीक सूर्य है। लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ। साथ ही ये भी सुनने में आता है कि लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिसमें बड़गुर्जर जयस और सिकरवारों का वंश चला। दूसरी शाखा सिसोदिया राजपूत वंश की थी, जिनमें बैंसला और गोहिलून वंश के राजा हुए। दूसरी ओर कुश ने कुशावती नगर की स्थापना की, जो छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में है। कुश ने अपना राज्य पूरब की तरफ भी फैलाया और ऐसा माना जाता है थाईलैंड के राजा इसी राजवंश के वंशज हैं। शायद इन्हीं कुछ कारणों से थाईलैंड के राजा को आज भी राम की उपाधि देने की प्रथा यथावत है। साथ ही कुश से कुशवाहा यानी कि कछवा राजपूत का वंश चला। इसके अलावा मौर्य सैनी सात के संप्रदाय की स्थापना कुश के वंश से ही हुई। कुश की मृत्यु कैसे हुई, आपको बताता दें। कुश की मृत्यु दुर्जय नामक एक असुर से युद्ध करते हुई थी। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि लव और कुश में से कुश का ही वंश आगे बढ़ा। इसी कारण इतिहास में भी कुश के ही वंशजों का वर्णन ज्यादा मिलता है। मित्रों, पुराणों में दूसरे सूर्यवंशी राजाओं का भी जिक्र मिलता है, जिसमें एक नाम राजा सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध का भी है। सूर्यवंश के अंतिम राजा के रूप में राजा सुमित को जाना जाता है, जिनको नंद वंश के संस्थापक पद्म आनंद ने हराकर अयोध्या को कब्जे में ले लिया था। और ये समय ईसा पूर्व से 450 से 360 के आसपास का रहा होगा। श्री राम की वंशज दिया कुमारी 2019 में भारत की सर्वोच्च अदालत ने ये भी पूछा था, क्या राम के आज भी कोई वंशज अस्तित्व में है? तब जयपुर के राज परिवारों में से दिया कुमारी ने एक पत्रावली के जरिए कुछ सबूत पेश किए, जिस पर अयोध्या के सभी राजाओं का नाम कर्म क्रमानुसार लिखा हुआ था। इसमें भगवान राम के वंशज के रूप में 289 में नंबर पर वंशज आमेर जयपुर के सवाई जयसिंह का ही नाम था और इसी क्रम में 307वें वंशज के रूप में दिया कुमारी के पिता महाराजा भवानी सिंह का नाम मिलता है। पोस्टेड बाय कहानीबाज। फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। जानकारी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। हम समय समय पे ऐसी जानकारी खोज के आपके लिए लाते रहेंगे।